अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। फिटनेस और स्किल्स बेहतर करने के लिए कौमी क्रिकेटर्स को अमेरिका भेजने पर गौर किया जा रहा है। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के मयार के मुताबिक खिलाड़ियों का फिट होना बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब फीफा वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को वन साइडेड मैच के बाद 3-0 से मात दे दी है। स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर भी एक्शन में दिखाई दिए हैं 3 साल के बाद। दूसरी जानिब मराकश ने हैटी को 4-2 से आउट क्लास करके अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। कौमी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं आ सकी है। इंग्लैंड से भी 2-1 से शिकस्त मिल गई है। इवेंट में पाकिस्तान की ये 4वीं शिकस्त है। आखिर कब हमारा कौमी खेल दुरुस्त होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने तारीख में पहली बार ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए हर एथलीट को $10,000 ग्रांट देने का ऐलान कर दिया है। सो टॉपिक्स आपके सामने, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सलीम खालिक और यूसुफ अंजुम और मुफाज करीम। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं। सलीम साहब, कहिएगा बेहतरीन जो इस वक्त पाकिस्तान को फिटनेस मसाइल हैं और उनकी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा जाएगा, तो मतलब पाकिस्तान में हमारे घर में हमें कोई मैदान ऐसा नहीं मिला। तो यहाँ पे इतना लंबा कैंप अनाउंस किया हुआ है जहाँ पे ट्रेनिंग जारी है। ये अमेरिका वाली तजवीज़ जो है, ये इसके बैकग्राउंड भी एक बहुत बड़ा है। काफ़ी दिन से इस पे बात चल रही थी और मैं थोड़े थोड़े हिंट दे देता हूँ आपको। इसके पीछे जो है ये जो किंग्समैन हमारी टीम है, किंग्समैन PSL, उसके ओनर फवाद सरवर हैं। उन्होंने ये तजवीज़ दी थी और उन्होंने ये कहा था कि वो फुल सपोर्ट करने को तैयार हैं। आप खिलाड़ियों को वहाँ पर भेजें, हम उनको, क्योंकि वहाँ पर उनका बहुत बड़ा सेटअप है US में, और वहाँ पर बॉलिंग मशीन और जितनी भी जदीद क्रिकेट के लिए चाहिए होती हैं चीज़ें, वो सब वहाँ पे मौजूद हैं। कोचेस भी हैं। तो उन्होंने खुद ही ये ऑफ़र की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को कुछ अरसे पहले। पहले तो वो चाह रहे थे कि उनकी जो टीम के कुछ प्लेयर्स आए, बाद में उन्होंने एक्सटेंड किया अपनी बात को। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स को आपको भेजना है आप भेजें जो अच्छे प्लेयर हैं। और इस पर बात हुई और फिर वो जो शुरू हो जाता है ना मामला, ईमेल वो खेलते रहे काफ़ी, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर रेड फ्लैग्स काफ़ी आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अगर आला हुकाम मंजूरी दे भी दें तो दूसरे कुछ लोग होते हैं जिनको चीज़ें पसंद नहीं आती, तो वो उसमें फिर ताख़ीर करते रहते हैं। इसलिए मामला ताख़ीर का शिकार होता रहा और अब जाके जो उसकी फाइनल एक शेप नज़र आई, जो एक गैर मुल्की जो वेबसाइट है उसमें ख़बर आई है, तो वो भी एक मुझे लग रहा है कि शायद माइक हेसन ने या किसी ने जानबूझकर ही इस चीज़ को लेकर सामने आए हैं, क्योंकि मामला कहीं फंसा हुआ है। तो वो चाह रहे हैं कि अपने ऊपर ना आ जाए, तो पहले ही बोलते हैं हम तो तैयार हैं प्लेयर्स भेजने के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी डेवलपमेंट इसमें जारी है। तो अपडेट मैं इसको और करता रहूँगा। क्योंकि साथ में अभी जो हमारे यहाँ ये कैंप चल रहा है फ़िलहाल, तो इस पर इनको तवज्जो देनी चाहिए और फिलहाल इसको देखें। और जब ये मामला तय हो जाएं तो ज़रूर US भेजें, लेकिन उन लड़कों को भी भेजें जिनको ज़्यादा ज़रूरत भी है अपने गेम में बेहतरी लेकर आने के लिए। ये नहीं कि कुछ मखसूस प्लेयर्स को भेजा और वो आ गया और कोई फ़ायदा उनको हुआ नहीं। सही। यूसुफ, माइक हेसन की बात करें तो वो बार बार फिटनेस मसाइल की बात करते हैं कि, और जो कि हमें नज़र भी आते हैं, बिकॉज़ हमारे खिलाड़ी जो हैं वो मेन इवेंट से पहले फिटनेस का शिकार हो जाते हैं। तो क्या PCB के पास खुद कोई वर्ल्ड क्लास लेवल का इस तरह से फैसिलिटी नहीं है अपने प्लेयर्स को देने के लिए? देखिए हिफ्ज़ा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नेशनल क्रिकेट अकेडमी की सूरत में दुनिया की बेहतरीन सहूलियत यहाँ पर मौजूद हैं और इसके होने के बावजूद किसी क्रिकेटर्स को गैर मुल्की टूर्स पे भिजवाना मेरे ख्याल में एक समझ से बाहर चीज़ नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि फ़िटनेस के हवाले से तो हमारे पास मेडिकल की बहुत अच्छी सहूलियात हैं। अभी डॉक्टर जवेद मुगल की इन्होंने खिदमत हासिल की हैं, जो लंदन से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो अपने शोबे में महारत रखते हैं और आजकल जो प्री सीज़न कैंप जारी है जिसमें रेड बॉल के क्रिकेटर्स भी हैं, वाइट बॉल के क्रिकेटर्स भी हैं, तो उनकी फ़िटनेस पर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। 2 हफ़्ते अभी खुद उन्होंने एतराफ़ किया हेड कोच माइक हेसन ने कि 2 हफ़्ते जो हम उन्होंने उनकी मेडिकल असिस्मेंट की है और फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए हम चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो इसी दौरान ये खबरें सामने आना कि कुछ खिलाड़ियों को अमेरिका भिजवाया जाएगा, तो मेरे ख्याल में शायद ऐसा मुमकिन ना हो सके, क्योंकि आपको याद है कि पाकिस्तान में फ़िटनेस के हवाले से अच्छा काम हो रहा है और खिलाड़ी क्योंकि अपने घर में ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं, बाहर जाकर उनके लिए वो माहौल शायद ना होगा जो यहाँ पर उनको चाहिए होता है। और दूसरा, इस जो अमेरिका में जो खिलाड़ियों को भिजवाने का एक मकसद ये भी था कि पावर हिटिंग के हवाले से वहाँ पर अच्छे कोचेज़ हैं, वहाँ पर बेसबॉल के कोचेज़ की खिदमत हासिल की जाएंगी। तो आपको याद होगा कि पावर हिटिंग के लिए तो हमारे पास
अब्दुल रज़ाक ने भी यहाँ पर एक कैंप लगाया था जिसमें जितने भी हमारे जारहाना बल्लेबाज हैं उनको मौका दिया गया था, जिसके बाद कोई रिज़ल्ट ख्वातिर खां अच्छे तो नहीं आए, लेकिन कुछ 2-3 खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें बेहतरी नज़र आई है। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानी सहूलियत को इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तानी कोचों के साथ ही काम चलाया तो उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आपने कोई पावर हीटर कोच लाना भी है तो गैर मुल्की बेसबॉल का कोच अगर लाना है तो उसको यहाँ बुलाने बजाय हमारे इतने खिलाड़ियों को वहाँ भेजने के हवाले से बाकी जो बच्चे हैं वो भी उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। तो यकीनी तौर पर कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जिनको थोड़ा अभी क्लैरिटी आनी है, उसकी बाकी है, जिसके बाद ये एग्जैक्टली ना, जो प्लेयर अभी एनसीए में इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको डायरेक्ट वहाँ से हटाकर फॉरेन ट्रिप। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह आप बीच में किसी उठा के किसी को भेज देंगे, ठीक है भाई आप तो जाओ यहाँ से कैंप से, और बाकी खिलाड़ियों को यहाँ पर ट्रेनिंग करते रहें। जो जितने भी एक यूनिटी है वो सारे कैंप के दौरान ही खिलाड़ियों में नज़र आती है और खिलाड़ी अपने आप को यहाँ पर सिक्योर भी महसूस करते हैं ज़्यादा। और ये जो चीज़ें हो रही हैं कि उनको कुछ खिलाड़ियों को अमेरिका भिजवा दी है, मेरे ख्याल में अभी प्री मैच्योर, इस पर अभी कोई डेवलपमेंट खास नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद तो हमारी टीम ने जो रेड बॉल के उन्होंने वेस्ट इंडीज चले जाना है, जबकि वाइट बॉल की टीम के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद होंगे। उन पर उनकी स्किल पर काम किया जाएगा, उनकी फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए चीज़ें तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी कर रहा है। और ये प्री सीज़न कैंप लगाने का मकसद ही ये था कि उनकी फ़िटनेस और स्किल में ज़्यादा महारत लाई जाए। सही। मुफाज, अब अमेरिका में ट्रेनिंग दी अपने प्लेयर्स को, उससे उनके फिजिकल स्टैट्स भी बेहतर हो गए, लेकिन अगर हम जहाँ पर मैच अवेयरनेस की बात करते हैं, टेम्परामेंट की बात करते हैं, ये चीज़ें कौन देगा? उसके लिए फिर हम कोई अलग वेन्यू जो है वो डिसाइड करेंगे। देखें इफ़्ज़ा, सैर सपाटे और एंजॉयमेंट के लिए तो यूएसए मैं समझता हूँ बेहतरीन वेन्यू है, और जिन मखसूस खिलाड़ियों की बात की जा रही है उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी अमेरिका, जिसने नहीं देखा होगा। चलें, अच्छी बात है। फ़िटनेस का मसला तो माजी में हमेशा रहा है, हमने देखा है बायलैटरल सीरीज़ में हमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जितने भी इवेंट्स शुरू होने लगते हैं तो 1-2 दिन पहले हमें खबर मिलती है कि जी फ़खर जमान इंजर्ड हो गए हैं, फिर बाबर आजम की इंजरी का मसला चलता रहा है, फिर नसीम शाह को पता थ्रू आउट द इवेंट इंजर्ड रहे हैं। शायद फिर पीसीबी के माइंड में यही है कि जी हमने खिलाड़ियों की फ़िटनेस पर काम करना होगा। देखें, बाहर जाने से चीज़ें हल नहीं होंगी। आपका क्रिकेट बोर्ड दुनिया के जितने भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनमें शुमार होता है, अरबों रुपया आप लोग हर साल कमाते हैं, तो आप बेहतरीन फैसिलिटीज़ यहाँ पे दें खिलाड़ियों को, बजाय बाहर भेजने के। जैसे यूसुफ साहब बात कर रहे थे, अगर आपने किसी स्पेशल फिटनेस कंसल्टेंट की खिदमात आपको दरकार है तो आप उनको ही मेहरबानी करके यहाँ पर बुला लें। अभी आपका मेन फोकस रेड बॉल कैंप पर ही होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने आगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना है, बड़ी तगड़ी टीम है उनकी, बाउंसी ट्रैक्स हैं, फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ जाके अपनी सीरीज़ खेलनी है, और आप एक ऐसा बॉलर इम्पैक्टफुल लाएँ जिसे देखकर पता चले कि यार ये अब जाएगा और विकेटें ले लेगा। ऐसा तो बॉलर आपके पास है ही नहीं है। आकिब जावेद साहब मीडियम फास्ट बॉलर हैं, जब वो ये बात करते हैं कि जी खिलाड़ी हमारे बहुत दूर हैं डोमेस्टिक से, तो आप प्लीज़ ऐसा कोई बॉलर निकालें जिसकी हम तारीफ़ भी करें। 150 तक तो आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है। बांग्लादेश की हम बात करते हैं, तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, उनकी टीम अब एक दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है। उनके पास नाहिद राना जैसा बॉलर है जो 150 से कम बॉल ही नहीं करता, शरफुल इस्लाम। तो आज अफसोस के साथ हमारे जो बॉलर्स हैं ना वो छोटी टीमों से बहुत पीछे रह चुके हैं, क्योंकि माजी में आपको अच्छी तरह याद है कि 230 या 240 का टारगेट भी हमें मिले तो हमारे माइंड में ये होता था हमारे पास आसिफ हैं, आमिर हैं, राना नवीद जैसे बॉलर्स हैं, हम डिफेंड कर लेंगे। लेकिन अफसोस के साथ आज हमारे पास कोई इस तरह का खिलाड़ी, हमारे 2 से 3 खिलाड़ी आउट हो जाए, हम कहते हैं अब स्कोर कौन चेस करेगा, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, बस ठीक है यहाँ पर टीवी बंद करो, मैच का रिजल्ट सामने आ गया है। सलीम साहब, अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ सिलेक्टेड प्लेयर्स के लिए है, बाकी स्क्वाड का क्या होगा, और इससे जो सिस्टम है वो 2 टियर्स में नहीं डिवाइड हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि अमेरिका भेजना और उसमें बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। लेकिन इधर एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं, जो इनिशियल बातचीत हुई थी उसमें अखराजात भी उन्हीं लोगों ने, जो अमेरिकन हैं, फवाद सरवर वगैरह, उन लोगों ने कहा था कि हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात वही आपकी वाली कि कुछ प्लेयर्स इस हायरस में जा सकते थे, कोई 40-50 प्लेयर्स को अमेरिका बुला के उनको रखना वहां पे वो कोई आसान काम है नहीं। लेकिन ये बातचीत फिलहाल तात्तुल का शिकार है, और होगा तो मगर यही, जब कभी बात बनी भी तो कुछ प्लेयर्स ही जा सकेंगे, सारे तो जा नहीं सकेंगे। और वो प्लेयर कौन होंगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान टीम की मसरूफियात हैं, अभी जाना है वेस्ट इंडीज, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, क्रिकेट काफी होनी है, तो क्या इतना गैप मिलेगा बीच में कि हम अपने मेन प्लेयर्स को भेज सकें, या फिर जो हमारे सेकंड ईयर प्लेयर्स हैं उनको भेजा जाए? तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो अभी हल तलब है, जिन पे मजीद बातचीत होनी है।
तो अभी देखते हैं कि ये मामला कितना आगे बढ़ता है, और दोनों की कन्वर्सेशन जारी है, दोनों ग्रुप्स की, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अमेरिकन जो हैं उन लोगों के दरमियान। और कई उमूर ऐसे हैं जिन पर अभी बात होनी है और जो हल तलब है। सही यूसुफ, जैसा कि सलीम साहब ने जिक्र किया है, अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड टूर की, अगले हफ्ते जो है वो स्क्वाड भी अनाउंस होना है। ये टूर्स भी सिर्फ कुछ हफ्तों की दूरी पर हैं। उससे पहले ये इनिशिएटिव जो है जो सोचा जा रहा है, ये कितना रियलिस्टिक लगता है? देखें, बिल्कुल रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनी तौर पर ये जो प्री सीज़न कैंप लगाया, फिर तो इसका मकसद ही फौत हो जाएगा। अगर आपने सारी प्लानिंग की, आपके पास गैर मुल्की कोचेज यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आप हाई सैलरी भी दे रहे हैं, एनसीए में जो स्टाफ है मेडिकल का वो भी आपके पास अच्छा खासा उनसे आपसे पैसे ले रहा है, तो फिर उनको बंद कर दें या उनको छोड़ दें कि भाई ये इनसे काम नहीं होता, हम बाहर के लोग कोचेस के ज़रिए अपना जो काम वो करवाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ज़रूर अगर इस बात में कोई सदाकत है तो रिविज़िट करना चाहिए। और पाकिस्तान में चूँकि बहुत सारी अच्छी सहूलियात हैं, दुनिया की बेहतरीन अकेडमीज़ में हमारी अकेडमीज़ का शुमार होता है। और अब अगर हम बाहर जाकर खेलेंगे, इससे सिर्फ इसलिए कि हमें PSL के जो ओनर है फ्रेंचाइजर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अखराजात हम करेंगे तो आप अपने लड़कों को वहाँ भेज दो। इससे फ़ायदा पाकिस्तान को कम होगा, उनको ज़्यादा फ़ायदा होने का इम्कान है। सही। अच्छा मुफाज, बाहर चले गए प्लेयर्स, फिटनेस इंप्रूव हो जाती है, नहीं होती, मैच फिटनेस का क्या बेंचमार्क सेट किया होगा पीसीबी ने? इस हवाले से क्या हमारा बेंचमार्क है कि जो वहाँ जाके फिटनेस कितनी बेहतर हुई है और वो मैच फिटनेस को कितना ठीक कर रही है, इसका कैसे अंदाज़ा होगा? देखिए, उसका बेहतरीन अंदाज़ा तो यहीं से लगा जा सकता था, क्योंकि जब रेड बॉल कैंप लगा, बेहतर ये होता मेरी नज़र में कि यहाँ पे इस तरह की कोई ट्रॉफ़ी या इस तरह का 5 रोज़ा चलें, कम से कम 4 रोज़ा आप इवेंट करवाएं, धूप में खिलाड़ी खेलें, उनकी फ़िटनेस का अंदाज़ा हो जाए कि इनके पास कितना पोटेंशियल है, कितना स्किल्स है। बजाय हम ये तनकीद कर रहे हैं कि जी ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, इसकी जगह हमने इसको ऐड कर लिया है, देखें बड़ा मार्का मार लिया। जैसे रिजवान के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ ना खेलें, कामरान गुलाम को ऐड कर लिया। तो जिन खिलाड़ियों को आपने ऐड किया है, इनको आप सीनियर खिलाड़ियों के साथ खिलाएँ। डोमेस्टिक इवेंट्स का आज़म ट्रॉफी की तरह आपको पता चल जाएगा कि आपको लिस्ट आ जाएगी कि ये हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ये इन फॉर्म है, ये आउट फॉर्म है। इसी लिहाज से हम अपना एक जो स्क्वाड है, प्लेइंग 11 है, इसको तरतीब देंगे और इसी टीम के साथ हम वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ जाएंगे। अब ये जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि अब सीरीज़ आपकी शुरू होने वाली है, तकरीबन 1 माह से भी कम रहेगा और आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं कि हम खिलाड़ियों को USA भेज देंगे, हम बाहर के कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल कर लेंगे, तो मेरी नज़र में ये गैर ज़रूरी प्रेशर है खिलाड़ियों पर भी। बेहतर यही है कि आपके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं NCM में, आप यहाँ पर खिलाड़ियों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बजाय आप खिलाड़ियों को बाहर भेजने के। ट्रेनिंग के लिए इतने दूर मुल्क ट्रैवल कराना, फिर जहाँ टूर्स के लिए दूसरे मुल्क जाना, वो ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती है, फिर उसके बाद जेट लैग हो जाएगा। अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं सलीम साहब, हम ज़रा फुटबॉल को डिस्कस करते हैं। ब्राज़ील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से रोन दिया, लेकिन असल जो गेम चेंजिंग था वो नेमार की वापसी है। बिल्कुल, और जिस तरह मैंने देखा भी कि वो रो रहे थे, मैंने ये नोट किया फुटबॉल के प्लेयर और खासतौर पे जो बड़े प्लेयर हैं काफी जज्बाती होते हैं। तो चलें, खैर मेसी का तो ये था कि उनके वालिद काफी बीमार थे, इस वजह से वो पहला गोल करने के बाद रो पड़े थे, जो बाद में उन्होंने बताया कि फैमिली मसला है, फिर उन्होंने ये तय किया। नेमार ने ये कहा कि उनको काफी अरसे बाद खेल रहे थे, दोबारा अपनी टीम की शर्ट पहनी तो जज्बात बहुत ज्यादा होती है। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, इस इंजरी की वजह से भी बाहर रहे और वैसे भी। और अब जब कमबैक उन्होंने किया तो भी बाद में आए थे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे मेरे ख्याल में बाद में आए थे वो, लेकिन थोड़ी देर, जितनी देर भी वो रहे, एक असर छोड़ा और साथी प्लेयर भी उनकी आमद पे खुश थे। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता 32 और 16 फिर प्री क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, बहुत फुटबॉल बाकी है इस वर्ल्ड कप में, बड़े बड़े मैचेस बाकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब होगा और फिर हम देखेंगे मेसी, नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एम्बापे, जितने सारे बड़े प्लेयर हैं, ये सब उधर खेल रहे होंगे और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे होंगे, तो वर्ल्ड कप का और जो रंग है वो बढ़ेगा। सही। यूसुफ, अगर हम नेमार की बात करें, नेमार फील्ड पर था, लेकिन वो जो 90 मिनट्स का नेमार हम कब देखेंगे? आपको नहीं लगता कि उन्हें जो बहुत केयरफुली मैनेज करना चाहिए अपनी जो इस वक्त फील्ड है? देखें हिफ्ज़ा, फुटबॉल में तेज़ तरीन खेलों में शुमार होता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फिटनेस की ज़रूरत होती है। और जिस तरह आजकल आपको पता है कि एक
जो क्लब्स मैचेज उनके ज़रिए पैसा कमाना उनके लिए ज़्यादा उस पर फोकस होता है खिलाड़ियों का, स्टार फुटबॉलर का। और 3 साल बाद ये खेले नेमार जूनियर अपनी ब्राज़ील की तरफ से, तो यकीनी तौर पर उनको एक सेटबैक भी होगा कि मैं 3 साल अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सका, सिर्फ क्लब मैचेस में खेलता रहा। तो मेरे ख्याल में अब जो इनके इस मैच के ज़रिए उनके मोराल में इजाफा हुआ होगा। यकीनी तौर पर ब्राज़ील को उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। उनके जो डैनिश है वो बहुत अच्छा खेले, उन्होंने 2 गोल भी किए कल के मैच में। तो नेमार की वापसी उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है और ब्राज़ील के लिए अच्छी खबर है, और लेकिन उनको अपनी जो फिटनेस है उसको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आइंदा जो मैचेस होंगे उसमें यही देखा जाएगा कि उनको थोड़े अरसे के लिए भेजा जाएगा ताकि जो फिटनेस के इश्यूज़ हैं, उनका जो रिहैब चल रहा है साथ साथ उसको बेहतर किया जा सके। और एक मुकम्मल फिट नेमार होने में मेरे ख्याल में हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम 2 हफ्तों के बाद मेरे ख्याल में जब राउंड ऑफ 16 में अगर ब्राज़ील की टीम जिस तरह के तवक्को के पहुंचेगी तो फिर हम वहां देख सकेंगे जो नेमार है मुकम्मल रिदम और फॉर्म में खेलते हुए नज़र आएंगे, जो ब्राज़ील के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छी एक साइन होगा। सही। अब हम इसी मैच के हवाले से बात करें, अगर हम विनीशियस जूनियर की बात करें, रॉड्रिगो ऑलरेडी एक अच्छी फॉर्म में हैं, हमें ये प्लेयर्स, इसके साथ अगर हम नेमार का कॉम्बो सेट करें, आपको क्या लगता है ये कॉम्बिनेशन कितना फिट बैठता है? देखें, विनी जूनियर बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं ब्राज़ील के, और ये रियल मैड्रिड को भी बहुत दफ़ा माजी में इवेंट्स जितवा चुके हैं। स्पेशली 15 यूईफा इनके पास ट्रॉफीज़ हैं और 102 से ज़्यादा टाइटल्स रियल मैड्रिड अपने नाम कर चुके हैं, और सफ़े अव्वल हमेशा से विनी जूनियर रहे हैं। बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं और नेमार जूनियर के बाद सबसे ज़्यादा ये मकबूल खिलाड़ी हैं अपनी टीम में। तो उन्होंने भी कल अपनी टीम की फ़तह में अहम किरदार अदा किया। लेकिन जैसे आपने पूछा, नेमार का आना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उनके जो खिलाड़ी हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि नेमार सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, ब्राज़ील में इनको पूजा जाता है। मतलब आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं। अच्छी बात ये एक फ़तह इनको मिली है। अब आगे जाके इनके लिए थोड़ा टफ चैलेंजेस इसलिए होंगे क्योंकि राउंड ऑफ 32 खेलना है, फिर राउंड ऑफ 16 में जाना है। और फीफा के जो प्रेसिडेंट उन्होंने एक अच्छा इस पर फैसला किया है कि जो नंबर 3 पर मौजूद होंगी ग्रुप टीम्स में वो बाहर नहीं होंगी। जो टॉप की 8 टीमें होंगी उनको भी 24 टीम्स के साथ शामिल किया जाएगा, फिर राउंड ऑफ 32 खेला जाएगा। तो अभी भी स्कॉटलैंड के पास मौका है। इसके अलावा ब्राज़ील की टीम के लिए आज अच्छा एक मैसेज भी है, एक अच्छा शुगन है उनके लिए। आने वाले मैचेस में हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस में मज़ीद बेहतरी आए, क्योंकि ब्राज़ील, जर्मनी, स्पेन और इसके अलावा पोर्चुगल, अर्जेंटाइन, ये सबसे मकबूल तरीन टीम है और इनके जो खिलाड़ी हैं इनसे उम्मीदें भी सबसे ज़्यादा वाबस्ता होती हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छे मैचेस होंगे। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे मैचेस भी होंगे। इसके साथ साथ मोरक्को और हैटी के मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। यूसुफ, हम मोरक्को और हैटी की बात करें, अगर हम मोरक्को ने हैटी को 4-2 से हराया, लेकिन इसके साथ साथ 2 गोल जो हैं वो भी अलाउड किए, आपको लगता है कि गैप कहाँ पर आया? देखें, ये मैच अटलांटा स्टेडियम में खेला गया था और ये एक तारीखी मैच जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हैटी की टीम जिसने पहला गोल किया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, यकीनी तौर पर उनके लिए बड़े खुशी के लम्हात थे जब उन्होंने 10वें मिनट में स्कोर किया ये गोल, और उसके बाद 38 मिनट में अशरफ हकीमी ने गोल बराबर कर दिया था, और बाद में फिर विल्सन ने दूसरा गोल हैटी के लिए किया, फिर इस्माइल ने बराबर किया। पहले हाफ में जो मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था, दूसरे हाफ में जो मराकश की टीम इसने ज़बरदस्त खेल पेश किया, सुफियान उन्होंने गोल वहाँ पर स्कोर करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई और मजमूई तौर पर 4 गोल मराकश की टीम बनाने में कामयाब रही। हैटी चूँकि आपको पता है कि छोटी टीम है और छोटी टीमें शुरू में तो थरथली मचाती हैं कि पहले जो एक्साइटमेंट होती है और उनकी फ़िटनेस भी यकीनी तौर पर हमारे खिलाड़ियों जैसी होती है। इब्तिदा में उन बहुत अच्छा उसके वर्क दिखाई देता है, लेकिन बाद में जब प्रेशर पड़ता है तो फिर उनके जो असाब हैं वो फूल जाते हैं, उनके सारे जो वो फिटनेस का मेयार है वो भी नहीं रहता। और प्रेशर गेम चूँकि मराकश की टीम उनसे ज़्यादा तजर्बाकार टीम थी और मराकश की टीम ने इस कामयाबी के साथ अब राउंड ऑफ 32 के में भी जगह बना ली है। यकीनी तौर पर छोटी टीमों के आने से एक थोड़ा जो एक्साइटमेंट का लेवल वो मेरे ख्याल में ज़्यादा हुआ, और आने वाले जो मज़ीद मैचेस होंगे राउंड ऑफ 32 में, इसमें ज़्यादा हमें कम्पिटिशन जो बड़ी टीमों के दरमियान देखने को मिलेगा। सही। सलीम साहब, कहिएगा, अगर हम अफ्रीकन फुटबॉल साइड की बात करें, आपको नहीं लगता उनका जो ये राइज है ये टेम्पररी है या परमानेंट होगा? देखिए, वहां पर भी फुटबॉल अच्छी होती है। अफ्रीकन जो टीमें खेलती हैं अपनी तो उनकी होती है कॉन्टिनेंट की, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे प्लेयर अच्छे नहीं है या टीमें अच्छी नहीं है, खेल तो रही होती है, लेकिन ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं उनके वो यहीं फिर आके खेलते हैं, जैसे यूरोप में जो लीग्स वगैरह होती है। लेकिन अभी तक हमने देखा है तो परफॉर्मेंस तो बेहतर ही रही है, लेकिन बहुत आगे जाना और हम ये तवक्को करना कि शायद कोई आके जीत जाए, शायद इसका चांस अभी तक कम ही लग रहा है। लेकिन अब तक की परफॉर्मेंस जो हमने देखी है वो बेहतर ही।
इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करूं कि एक और मैच भी खेला गया था जनूबी अफ्रीका और जनूबी कोरिया के दरमियान। जनूबी अफ्रीका ने पहली बार सुपर जो राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई किया। यकीनी तौर पर फैल्कन की जो अफ्रीका की जो टीम है वो अपने सख्त मुकाबला करने के लिए आगे आ रही हैं। एक शुरुआत है कि जो फीफा है उसने 48 टीमों को मौका दिया, पहले ज़्यादा इतनी टीमों को मौका नहीं मिला था। अब इससे ये कि जो मुकाबलाबाजी का रुझान है वो बेहतर हुआ है, खेल को फ़रोग मिल रहा है। लोग अब ये जो यंगस्टर हैं दूसरे ममालिक वो देख रहे होंगे कि वो भी अपने खिलाड़ियों की तरह स्टार बन सकते हैं। और पाकिस्तान में यकीनी तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोई ऐसा साल हो जिसमें हम भी ये अपनी टीम को वर्ल्ड कप में खेलता हुआ देखें, लेकिन उसके लिए हमें बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है। अब देखें कि छोटी छोटी टीमें इस सतह पर आकर अपना वर्ल्ड कप में जगह बना रही हैं। कोरोसाव की टीम ने 2.25 लाख आबादी है लेकिन वो वर्ल्ड कप खेल रही है। हम 25 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है, बहुत सारा हमारे पास पैसा भी है, टैलेंट भी। हम कहते हैं कि मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर भाई वसाइल आपके कहाँ जा रहे हैं? इसके मतलब ये कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है। यंगस्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। जब तक यंगस्टर पर आप तवज्जो नहीं देंगे, उनको लोग बेहतर कोचिंग के मौके फराहम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें ये जितनी भी छोटी टीमें जो इस दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रही हैं उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। उनकी प्लानिंग क्या सिस्टम के तहत वो चीज़ों को कर रहे हैं। तो इतनी तौर पर एक दिन आएगा जब सिर्फ हमारा फुटबॉल का वर्ल्ड कप फुटबॉल नहीं होगा वर्ल्ड कप में, बल्कि हमारी टीम भी खेलती हुई नज़र आएगी। हो सकता है कि अगर हमें मौका ना मिले इस ज़िंदगी में तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो शायद ये ख्वाब पूरा उनको होता हुआ नजर आए। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में ये पूरा होगा हिफ्ज़ा। और मैं यूसुफ साहब से सवाल करना चाहता हूँ। जी सलीम भाई आप कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा हूँ यूसुफ साहब आपका पोता या पड़पोता शायद देखे, मगर उसका भी चांस अभी हम लोग अभी तक तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि जिस तरह की हमें पॉलिसियां नजर आ रही हैं। मेरे ख्याल में बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। टीम ज्यादा हुई है, इसमें भी तनकीदें हो रही है क्योंकि मैं कुछ साबिक जो फुटबॉलर हैं उनके स्टेटमेंट्स में देख रहा था तो वो यही कह रहे हैं कि फीफा ने ये पैसे के चक्कर में किया है कि ज्यादा मैचेस, ज्यादा ब्रॉडकास्ट के पैसे, ज्यादा स्पॉन्सरशिप के पैसे, तो वो तो इस एंगल पे भी लेके जा रहे हैं कुछ पुराने प्लेयर्स जिसको, क्योंकि 48 टीम है वाकई बहुत ज्यादा है। 6 मैच हुए थे अभी जो लास्ट डे हुआ है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा ये जो 32। सलीम साहब, इसके साथ साथ जो वेन्यू से लेकर वहां पर प्लेयर्स को वीज़ास को लेकर इस पर भी तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बन रही हैं इस बार, बिकॉज कई लोगों को लास्ट मोमेंट पे वीज़ास के बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं, डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे रोक लिया गया है। और इस पे फीफा कहती है जी हम कुछ नहीं कर सकते, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। खासतौर पे ईरान की टीम को बहुत मसाइल का सामना है। पहले उनको इजाजत नहीं थी अब के मैच खेलने से एक दिन पहले आओ और जाओ फौरन, अब उनको 2 दिन पहले इजाजत दी तो अब ये आया कि उनको एयरपोर्ट पे मसाइल का सामना करना पड़ा। तो चलो ईरान के साथ तो एक चल रहा है मामला, अमेरिका का इतना बड़ी जंग हुई, लेकिन जो कुछ दूसरी जो अफ्रीकन ममालिक हैं या कुछ दूसरे हैं उनकी भी प्लेयर्स को, रेफरीज को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ओवरऑल ये हुआ है मसला, ये हमने जो देखा है इस वर्ल्ड कप में इस तरह की काफी चीजें नजर आई हैं, खास ट्रेनिंग के दौरान भी, मैचेस के दौरान भी इस तरह के वीजा मसाइल। और जब अमेरिका जैसे मुल्क में होता है कोई इस तरह का इवेंट तो ये सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं क्योंकि सबके अपने सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उनका बहुत ज्यादा सख्त है। वो फिर देखते नहीं है कि ये फुटबॉलर है या ये कोई आम आदमी, वो सबके साथ फिर एक जैसा सलूक करते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत भी हो जाता है, किसी का नाम अगर किसी से मैच कर जाए, जैसे वो फुटबॉल रेफरी के साथ हुआ था। और अगर फुटबॉल से हट के देखें तो शाहरुख खान जो इंडियन एक्टर हैं उनके साथ एक दफा हुआ था, उनका नाम भी किसी के साथ मैच कर गया था। पता था कि ये एक्टर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रोसेस जो था वो पूरा किया था। तो इस तरह के मामला तो होते हैं। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में इवेंट कराना है तो इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा ही है। मुफाज, हमें इस बार यूरोपियन टीम्स जो हैं वो प्रेशर में नज़र क्यों आ रही हैं? और फिर इसके साथ साथ अगर हम नॉकआउट स्टेज की बात करें, आपको क्या लगता है नॉकआउट स्टेज में अपसेट का हम सबसे ज़्यादा किस टीम के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए पोर्चुगल के लिए हो सकता है कि मुश्किलात पैदा हों, क्योंकि अगर वो हार गए तो राउंड ऑफ 32 में जो 32 होगा उसमें फ्रांस के साथ भी उनका मुकाबला हो सकता है। और इसके अलावा कोलंबियन टीम भी उनके लिए एक चैलेंज बन सकती है। वैसे बहरहाल आपकी बात ठीक है, जो वेस्ट अफ्रीकन अगर हम ममालिक की बात करें, दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल
भी बहुत अच्छा है और कल के मैच में तो वैसे ही आउट क्लास किया मोरक्को की टीम ने। हमेशा इनको ना अंडरडॉग समझा जाता है, इन्होंने इनकी रैंकिंग भी 64 थी 2014 में, लेकिन अब इनकी आलमी रैंकिंग 7th पर है। आप इमेजिन करें कि उन्होंने कितनी इंप्रूवमेंट की है अपनी फुटबॉल में। और जैसे अभी हमारी फुटबॉल टीम की बात हो रही थी, नबील गबोल की मुझे बात याद आ गई, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर फीफा के सदर को दावत दे दी है कि आप फीफा का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में करवा लें। मतलब उस पर तो देखिए हंसी आ सकती है कि आपके पास कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप इससे पहले आपको याद होगा कि यहाँ पर हमारे अब भी वजीर हैं वो राना मशहूर, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अगला जो ओलंपिक्स है ये पंजाब स्टेडियम में करवाएंगे लाहौर में। भाई ऐसा नहीं होता, जिसका काम का आपको नहीं पता। पुलिस, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन खेल के हवाले से जब कोई बात हो थोड़ी सी रिसर्च करके अगर वो बात करें तो इससे फिर पाकिस्तान की बदनामी भी नहीं होगी और इस तरह फिर उनका कहते हैं कि तंजिया अंदाज पे कोई बात भी नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने कहा चले कोई नहीं, जहाँ पर अगर बात चल जाए तो चलें चला लेते हैं। इसके साथ हम जहाँ पर फुटबॉल कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे हैं, फुटबॉल इस वक्त जो मैचेस चल रहे हैं, उसके बाद अगर हम हॉकी पे बात करें, यूसुफ हमारा नेशनल गेम है, 14 जो है वो मिला के हमें शिकस्त हुई है इस मैच में। हम अभी तक ये पूछ रहे हैं कि सुधार कब होगा। आपको नहीं लगता ये सवाल गलत है? हमें पूछना चाहिए कि जो सुधार है वो क्यों नहीं हो रहा? देखें हिफ्जा, ये तो प्रो लीग में चीज़ें तय थी कि पाकिस्तान की टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये जो हम 14 मैचेस हारे हैं, इसमें किसी मैच में भी हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करेगी। अब हम बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच हुआ पाकिस्तान की टीम की, उसकी 2 एडवांटेज थी पाकिस्तान को जो हासिल हुए। एक तो ये कि आपको पता कि आजकल बरतानिया समेत पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वहाँ के जो मैचेस हुए थे उनका टाइमिंग दोपहर में रखे गए थे। वहाँ के एक मैच था 1:30 बजे शुरू हुआ, एक मैच 2 बजे शुरू हुआ, तो वहाँ पर तकरीबन कोई 37-38 का टेम्परेचर था। गोरे आपको पता कि इन चीज़ों के आदी नहीं है, कितने टेम्परेचर में वहाँ खेलें, वहाँ तो इतनी गर्मी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता इंग्लैंड वगैरह में। तो और इसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम लाहौर में 47 टेम्परेचर में अपनी ट्रेनिंग करके वहाँ पर गई थी। और दूसरा ये कि इंग्लैंड और इंडिया ने जो अपने तजर्बाकार खिलाड़ी थे उनको ज़रा रेस्ट दिया, नए खिलाड़ियों को मौका दिया, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आने वाला है। तो वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने बाकी अपने नए खिलाड़ियों को भी ट्राई किया। पाकिस्तान की टीम ने भी नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और पाकिस्तान के अगर पहले मैच में जिस तरह अली रज़ा ने परफॉर्मेंस दी थी उसको बाहर ना बुलाया जाता तो मेरे ख्याल में रिजल्ट थोड़ा मुख्तलिफ होना था। वो कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम ने जो हारने का मार्जिन वो कम किया, ये थोड़ी सी हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप से पहले इस तरह के जो मोराल बूस्टिंग इवेंट्स होंगे उससे पाकिस्तान को टीम को फ़ायदा होगा। वर्ल्ड कप के अगर आपने खेलना तो उसमें इंग्लैंड और जो इंडिया दोनों हमारे पूल में हैं, तो इनके साथ पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस का म्यार वो बेहतर हुआ है, तो मेरे ख्याल में इससे आपको एडवांटेज होगा। अब कल दोबारा फिर पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच है, उसके बाद 27 तारीख को इंग्लैंड के साथ मैच है। हम दुआई कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम का जो रिज़ल्ट वो बेहतर है, ताकि वो अच्छे मूड के साथ वतन वापस लौटे। सही। सलीम साहब, आपको नहीं लगता कि हम बहुत ही लो लेवल पे आ चुके हैं कि मतलब अगर किसी मैच में पहले जीत को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं अगर हमें लगता है हमारी टीम ने रेजिस्टेंस भी शो किया है। लाइक 3-4 का स्कोर ठीक है, हमने 3 तो गोल किए, बेशक हम मैच हार गए। इंग्लैंड की अगर हम मैच की बात करें 2-1 से हारे, कोई बात नहीं, 1 तो किया ना, सिर्फ 1 गोल से हारे। आपको लगता है कि प्रो लीग में हमने 14 जो है वो मैचेस हारे हैं, कोई भी कोचिंग, कोई भी सिलेक्शन, कोई भी प्रोग्रेस इस चीज़ को जस्टिफाई, कोई सिस्टम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता है इतनी कंसेक्यूटिव हार को? नहीं, कोई नहीं कर सकता। और मैं यूसुफ साहब को दाद देता हूँ, यूसुफ साहब और दाद साहब, इन लोगों ने पाकिस्तान में हॉकी को जिंदा रखने में इन दोनों का भी बड़ा किरदार है। लेकिन कब तक ये लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज को, जब परफॉर्मेंस है कोई देखे, ऐसा छोटी टीमों के साथ होता है। क्रिकेट की बात करें, अगर जिम्बाब्वे की टीम होना कि कोई बड़ी टीम से मैच है, कुछ करे, कोई प्लेयर 50 कर दे तो हम कहते हैं यार इसने 50 की, वो बड़ी बात होती है। अब ये देखें, पाकिस्तान तो हॉकी की बहुत बड़ी कुव्वत रहा है, बदकिस्मती से बहुत नीचे हम लोग आ चुके हैं और मुझे कोई इसके आसार लग भी नहीं रहे, वेरी फ्रैंकली और बहुत माजरत के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आइंदा 30 साल, 40 साल, 50 साल हॉकी में कोई बेहतरी आए भी हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं। तो हम लोगों को हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि हम लोगों का शुमार हॉकी की अब छोटी टीमों में होता है, तो छोटी टीमों से मैच खेलें, उनको हरा के खुश हों और कोशिश करें कि आइंदा किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और गवर्नमेंट ये जो करोड़ों रुपए ग्रांट की दे के इन लोगों को जाया कर रही है, दे इतनी दे कि कहे कि चलो भाई नए बच्चे आए कुछ खेलें। देखें कितनी हॉकी होती है हमारे यहाँ, क्रिकेट तो अभी भी नजर आ रही है हमें,
कि बच्चे खेल रहे होते हैं गली में इधर उधर। हॉकी खेलते हुए ग्राउंड्स में कितने ग्राउंड हैं, चलो मैं कराची की बात करता हूँ, कितने क्लब हैं, कितने लोग यहाँ हॉकी खेल रहे हैं, कितने लोगों को शौक है, कितने लोगों को प्लेयर्स का नहीं है अब। तो अब ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इस वक्त हम लोग जो बचे हैं खेल में, वो क्रिकेट है, उसमें भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता उधर भी हम लोग पीछे जा रहे हैं। सही। एथलेटिक्स में हम लोगों को चाहिए इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट को चाहिए बिल्कुल। वहां पर करे कुछ ऐसा, वहां से शायद कुछ हो तो वो देखना चाहिए। हॉकी में और फुटबॉल में भी हम बहुत पीछे जा चुके हैं। ठीक है, एक आध कभी कभी अच्छा रिजल्ट आता है, फुटबॉल में कभी हम आगे तो खैर थे ही नहीं, लेकिन जिस तरह बातें होती थी कि लियारी में बहुत अच्छे आते ही आते हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से वो नहीं रहा। तो यहाँ भी अगर अब ये हम कुछ जीते भी हैं तो वो हमारे पाकिस्तानी जो ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक था, बाहर रहते हैं, उन लोगों ने आके परफॉर्म किया। एक ने यहाँ की भी किया था, लड़के ने बड़ा अच्छा गोल भी किया था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत और मुश्किल है इन ये गेम्स में। सेटिस्फेक्शन हमारी हर खेल की तरफ जा रही है। हम अगर विमेंस को देखें, वहाँ पर भी जब वो मुफाज कहीं पे मुकाबला करते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, जीती नहीं है, लेकिन उनकी फाइट जो थी ना, उन्होंने वो बहुत अच्छी की। हॉकी में भी उन्होंने बहुत अच्छी की। और ये अब हम मेंस टीम की तरफ भी बात करें तो हम तब भी कहते हैं कि यार प्लेयर्स ने जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म तो एटलीस्ट कर लिया, उन्होंने कोशिश तो की जीतने की। यही स्पिरिट हमें नज़र आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम हर खेल से जो है ना वो उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं, और प्लेयर्स जो हैं वो जूनियर लेवल पे शायद परफॉर्म करें, बट सीनियर लेवल पर ये गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि खेल में ये जो डाउनफॉल चल रहा है ये बेहतरी की जानिब आए, चीज़ें बेहतर हों। इसी के साथ प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज करते हैं। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।